अब हम जानेंगे शनि अगर तीसरे घर में है, सैटर्न इन द थर्ड हाउस, तो उससे क्या होगा। ऐसे लोगों को देखा गया काफी इंट्रोवर्ट होते हैं, ये ज्यादा सेल्फ एक्सप्रेसिव नहीं होते, ज्यादा लोगों से जल्दी घुलना मिलना पसंद नहीं करते, अपने अपने में रहते हैं, थोड़े स्लो लर्नर रहते हैं ये लोग। और ये प्रैक्टिकल थोड़े से कम होते हैं, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है। प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेट जो भी करेंगे बहुत ही सही तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, चीजों को सही तरीके से परख के सामने वाले के सामने ऐसी बात रखेंगे जो वो कुछ सेंस बनाता हो। शॉर्ट डिस्टेंस वगैरह ट्रैवल में इनको थोड़ा डिले हो सकता है, इनको फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अपने नेबर वगैरह को लेकर के, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं ये लोग। इनको इनके में ये भी देखा गया है कि एक एज के बाद में इनको जो सुनने की क्षमता है थोड़ी सी कम हो जाती है। हालांकि सब में नहीं होता, वो कुंडली देखना पड़ता है, बट ये थर्ड हाउस के सैटर्न में देखा गया है चीज। सर्वाइकल इश्यूज इनको हो सकता है अगर ये लॉयर या जुडिशरी रिलेटेड कुछ अगर काम करना चाहते हैं या फिर उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है। इनकी हॉबीज कुछ होगी तो वो थोड़ी सीक्रेटिव होगी, और ये अपनी हॉबीज को इतना ज्यादा एक्सप्रेस या फिर ज्यादा किसी से शेयर करना नहीं चाहेंगे। इनकी अपने भाई बहनों से ज्यादा नहीं बनेगी, इतनी ज्यादा ये एक्सप्रेसिव या फिर ज्यादा घुल मिल के रहना नहीं पसंद पसंद करेंगे, ना ही अपने भाई बहनों से, ना ही अपनी फैमिली वालों से। इनकी थिंकिंग थोड़ी सी थोड़ी ये ज्यादा सोचते हैं, ये अपने थिंकिंग एबिलिटी का सही इस्तेमाल करते हैं, चीजों के बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब एक्शन की बारी होती है तो इनका एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं इनका साथ नहीं देता। वो एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं डिले हो जाता है, या फिर उस चीज को प्रॉपर तरीके से टैकल नहीं कर पाते, एक्सप्रेस या फिर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते चीजों को सही तरीके से। इनको इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी ये कहा गया है कि अपनी लाइफ में है ना हमेशा लर्न करते रहें, जितना ज्यादा ये सीखते रहेंगे अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। और कभी भी लाइफ में कहीं पर स्टक हो गए हैं तो ये वो स्टक जहां पर हुए हैं, अगर ये कुछ पर्सनल लाइफ में हुए हैं, कुछ मेंटली या फिर किसी अपने आप से ही थोड़े ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो इनको सेल्फ हेल्प वगैरह के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर ये करियर रिलेटेड हो तो इनको करियर रिलेटेड कोई कोर्स वगैरह लेकर के उसको सीखना चाहिए, प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पे वापस आना चाहिए। कभी भी सैटर्न इन द थर्ड हाउस है और ऐसा इंसान अगर थोड़ा सा डाउनफॉल देख रहा है अपनी लाइफ में, तो ऐसे लोगों को डाउन टू अर्थ पहले होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सोसाइटी इनसे थोड़ी सी बैर हो जाएगी, सोसाइटी थोड़ी सी इनसे अपने आप को अलग कर लेगी। तो ये चीजों को इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब ये एक्सेप्ट करेंगे फिर उस चीज पे ये काम करेंगे, लर्न करेंगे कि लाइफ में कमबैक कैसे करना है। जब ये कमबैक करेंगे तो इनका कमबैक बहुत अच्छा होगा, और इनको लर्निंग कभी भी अपनी लाइफ में छोड़नी नहीं है। ऐसे लोगों को दूसरे लोग हमेशा जल्दी क्विकली जज कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास सच एक्सप्रेशंस नहीं होते। ये अपने फीलिंग्स को सामने वाले को नहीं समझा सकते कि ये उसके बारे में फील क्या कर रहे हैं, ये उसके बारे में सोच क्या रहे हैं। और लोग इनको मिसजज इसी वजह से बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं। ये थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं अपने सोशल सर्कल में। तो ये भी ऐसे जातक में देखा गया है। तो इनको सबसे बेस्ट ये चीज है कि ये लर्न करते रहे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, बुक्स वगैरह पढ़ते रहे। और अगर ये करियर रिलेटेड चीजों में अगर सफर कर रहे हैं तो उस चीजों को कोर्स करे, उस चीजों को सीखे। प्रैक्टिकल कोर्स है तो वो करे। और जितना ये सीखेंगे अपनी लाइफ में, हमेशा ये लक को एनहांस होते हुए देखेंगे। और इनके लिए यही सबसे बेस्ट रेमेडी है कि ये चीजों को सीखे, शॉर्टकट्स में ना जाए, और किसी के कहने पे ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें। तो ये था सैटर्न इन द थर्ड हाउस, शनि के तीसरे घर में D1 चार्ट के शनि का क्या परिणाम है ये हमने देखा।